नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर थोड़ा सा बोलने की कोशिश करने जा रही हूँ वो विषय के नाम में ही बहुत ही पवित्रता है, बहुत ही दिव्यता और बहुत वात्सल्य है। अगर पूरे समुंदर की शाही बनाई जाए, सारे वृक्षों के टहनियों की लेखनी बनाई जाए, समग्र पृथ्वी को कागज़ बनाया जाए और स्वयं माँ शारदा भी समस्त काल तक लिखती रहे, फिर भी है ईश्वर आपके गुणों का पार नहीं आएगा। ऐसे अमाप और अगणित गुणों के भंडार ईश्वर को आपने कभी देखा है? मैंने देखा है, अपनी सगी आँखों से इसी पृथ्वी पर देखा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, जिन जिन लोगों ने अपने माँ बाप के हृदय को समझा है उन सभी ने ईश्वर को देखा है। Parents are the God's best invention. They hold you when you stumble. They hug you when you need it the most. They have hands on your head through every phase of your life. They are word to us and we are the word to them. एक बार एक बच्चे को भगवान धरती पर भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा धरती पर आने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे यह चिंता थी कि धरती पर भगवान की जैसी उसकी देखभाल कौन करेगा। तब भगवान उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वहाँ मेरे 2 देवदूत हैं, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। बच्चा कहता है, लेकिन आप मुझे कितना अच्छे से समझते हैं, मेरी हर बात को बिना बोले समझ लेते हैं। वहाँ मुझे कौन समझेगा और मुझे तो उन लोगों के जैसा बोलना भी नहीं आता। तब भगवान कहते हैं, अरे मेरे ये देवदूत भी बिल्कुल मेरी तरह ही तुझे समझेंगे, तेरा पूरा ध्यान रखेंगे, पूरे धैर्य से तुझे सारी चीज़ सिखाएंगे। अब बच्चा खामोश हो जाता है और पूछता है, अच्छा वो देवदूतों का नाम तो बता दो, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुझे उन्हें पहचानने में कोई मुसीबत नहीं होगी। तुम जाओ तो सही, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, फिर भी बता दूँ, धरती पर उन्हें माँ बाप कहा जाता है। और कुछ ही देर में वही बच्चे की किलकारी धरती पर सुनाई देती है। अरे ईश्वर के अस्तित्व पर काहे करे विचार, घर में ही रहते हैं वेश माँ बाप का धार। जी हाँ, माँ बाप जो हमें बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, दुनियादारी सिखाते हैं, और हम क्या करते हैं? वही ज्ञान का प्रयोग अपने ही माँ बाप पर करते हैं। कभी भी सफलता का रोब अपने माँ बाप पर मत झाड़ना, ये तो फिर एहसान फरामोश वाली बात होगी। जिसने बोलना सिखाया उनको ही चुप कराने का हुनर मत दिखाना। हमारा वजूद उनकी देन है, उनका ऋण कैसे चुकाना है सिर्फ वही हमें सोचना है। एक बार एक आदमी हलवाई के पास मिठाई खरीदने जाता है। वहाँ से वह खूब सारी मिठाई खरीदता है। वह हलवाई उस आदमी को पहले से पहचानता था। उसने पूछा, क्या बात है साहब जी, आज इतनी मिठाई किस खुशी में? तो वो आदमी कहता है, आज माँ बाप का श्राद्ध है। ये सुनते ही हलवाई को जैसे कुछ झटका लगता है और थोड़ा अचंभित होकर पूछता है, लेकिन आपके माँ बाप तो? हाँ, जिंदा है, वह आदमी उत्तर देता है। अरे आज उनको मिठाई खाने की बड़ी इच्छा थी, तो बस उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये मिठाई खरीदने आ गया। उनके जीते जी हो सके उतनी सारी इच्छा मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। मरने के बाद उनके नाम का खाना कौवों को या कुत्तों को खिलाने से क्या फ़ायदा?
जो कुछ उनके लिए करना है वो जिंदा है तभी कर देना चाहिए, जिससे कि जीते जी उनकी आत्मा शांत रहे। मरने के बाद आत्मा शांत करने में क्या लॉजिक है? और हाँ, इस मिठाई में से थोड़ा हिस्सा कौवों और कुत्तों को भी खिला दूंगा। और हंसते हुए वहाँ से चला गया। किसी किसी को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन बात में लॉजिक तो है। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास, लेकिन कबूल उसी का हुआ जिसने रखा माँ बाप को पास। दर्द होता है ये देख के, जिन माँ बाप ने ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया, उनके लिए ही किसी किसी के पास घर में जगह नहीं होती। जो माँ बाप अपना पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में कुर्बान कर देते हैं, उसी माँ बाप को देने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं होता, जिसके लिए वो तरसते रहते हैं, लेकिन मुँह से कभी नहीं कहेंगे कि बेटा हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वो लोग अपने बच्चों को किसी भी तरह डिस्टर्ब करना नहीं चाहते या डिस्टर्ब होते हुए देखना नहीं चाहते। और बच्चे किसी के साथ बात करते वक्त कहेंगे कि माँ बाप उनके साथ रहते हैं, इसलिए उनका काम बढ़ गया है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, बल्कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। घर में असली मालिक तो वही लोग हैं ना। सही कहा किसी ने, उसे ज़रूरत नहीं पूजा और पाठ की, जिसने सेवा की अपने ही माँ बाप की। मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाओगे तो चलेगा, पर सोते हुए माँ बाप के कमरे में रात को धीरे से बिना भूले मच्छर अगरबत्ती ज़रूर जलाना। आपकी चारधाम यात्रा न हुई हो तो भी गम न करना। बूढ़े माँ बाप की लाठी बनकर उनको चौराहे तक की सैर ज़रूर करवाना। आपको चारधाम यात्रा का पुण्य मिलेगा। अगर कर्म तेरा अच्छा हो तो किस्मत तेरी दासी है। सेवा करो माँ बाप की तो घर में मथुरा काशी है। हम लोग माँ की जली हुई रोटियों पर तो बहुत हंगामा मचाते हैं, कभी माँ की जली हुई उंगलियों पर भी बात कर लिया करो। और हमारे पिता जो हमें हमेशा छाँव देने की कोशिश करते हैं और खुद धूप में जलते रहते हैं, उनके जलते तन और मन पर कभी तो मलहम बन जाया करो। और आखिर में इतना ही कहूँगी, माता पिता के रूप में मिले इन खुदा के फरिश्तों को कभी तो मन के मंदिर में बिठा के थोड़ी सी उनकी भी पूजा कर लिया करो।